संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हिंसा भड़क गई और पुलिस प्रशासन गोलियां चलाता रहा। संभल हिंसा में अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन संसद में संविधान दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के नेता सभी उस जश्न में शामिल हो रहे हैं, लेकिन खुद के प्रदेश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे आरोप अब विपक्ष के सांसदों की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। भाजपा के लोग संभल में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और दिल्ली में संविधान दिवस मनाने का ढोंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष के सांसदों ने, नेताओं ने बीजेपी के साथ खड़े होने से मना कर दिया है और सदन में किए जा रहे संविधान दिवस के उत्सव में शामिल न होने का भी फैसला लिया है। दरअसल संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर ऐसी हिंसा भड़की, जिसकी वजह से अब भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हिंसा की वजह से इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है और इसी के साथ प्रशासन की लापरवाही और कैसे मुसलमानों को देखते ही गोली चलाने का हुक्म दिया गया, कैसे सर्वे करने आई टीम के साथ दंगाई साथ में आए थे, इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि अब कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव उठा रही हैं। डिंपल यादव और इकरा हसन ने संभल हिंसा को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने हिंसा को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराया है। कैराना सांसद इकरा हसन ने संभल और सदन में मनाए जा रहे संविधान दिवस को लेकर कहा है कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं, 5 लोगों की जान चली गई। तो जो संविधान हमें विरोध का अधिकार देता है, उस अधिकार का पालन करते हुए कुछ लोगों ने वहां पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहा था, लेकिन सीधे सीधे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो उसके विरोध में हम संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन जो केंद्र में सरकार है, उन्हीं लोगों की सरकार राज्य में है और जिस तरह से वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो इसलिए संविधान दिवस पर हम उन लोगों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए संविधान दिवस के उत्सव में शामिल नहीं हो रहे हैं। इकरा हसन सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि ये लोग यूपी में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसलिए संभल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर गोली मारकर मुसलमानों की हत्या की जा रही है। इकरा हसन बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे बोलती हैं कि कोर्ट के हुक्म था, एक बार सर्वे हो चुका था। जब एक बार सर्वे हो चुका था तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार जो है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। भाजपा सरकार को उन्होंने दोबारा एक सर्वे टीम वहां पर भेजी और कुछ दंगाई, कुछ उपद्रवी उनके साथ गए जो नारेबाजी करने लगे। प्रशासन ने क्यों उन पर रोक नहीं लगाई, उन पर क्यों FIR नहीं हुई? जो उस वक्त वहां गए थे सर्वे टीम के साथ नारेबाजी करते हुए, उसके विरोध में प्रशासन को ही सचेत रहना चाहिए था कि ऐसे लोग उनके साथ ना जाएं। ये धार्मिक विषय है, इमोशनल विषय होता है। सबके लिए ऐसे में नारेबाजी करके एक दूसरे को चिढ़ाना ठीक नहीं है। पत्थरबाजी का बहाना लिया गया। विरोध करने का अधिकार संविधान ने दिया है। वहां पर प्रशासन को गोली नहीं चलानी चाहिए थी। और भी तरीके थे भीड़ को रोकने का काम करने के लिए। दोस्तों, संभल में काफी सारे लोगों पर पुलिस ने FIR की है, लेकिन जिस सर्वे टीम के साथ दंगाए जाते हैं, जो नारेबाजी करते रहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे इकरा हसन आरोप लगा रही हैं कि सर्वे टीम के साथ दंगाए जाते हैं, कि सर्वे टीम के साथ सर्वे करने नारेबाजी करते हुए लोग जाते हैं। आपने कभी देखा है? तो फिर मस्जिद का सर्वे करने के लिए धार्मिक नारे लगाने वाले लोग क्यों गए थे, जिनकी वजह से सारा माहौल खराब हुआ है? प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? इकरा हसन ने प्रशासन पर और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन सत्ता के हिसाब से काम कर रहा है, लोगों को सीधे गोली मारी जा रही है। जब सर्वे टीम के साथ नारे लगाने वाले लोगों को जाना उनका कोई मतलब नहीं बनता है, उस समय प्रशासन कहां पर था? प्रशासन ने नारे क्यों लगाने दिए? ये खुद चाहते हैं दंगे हो और मामला बिगड़े। जिस तरह से संभल से वीडियो सामने आ रही है, वो तो कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। प्रशासन कुछ और कह रहा है, लेकिन वीडियो में कुछ और ही दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इन सब के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। संभल में लगातार झूठे मुकदमे दर्ज करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारे सांसद भी वहां पर मौजूद नहीं थे, वो घटना के समय बेंगलुरु में थे, लेकिन उनका नाम भी शामिल कर लिया गया है। इसके साथ समाजवादी पार्टी के सांसदों का संविधान दिवस के जश्न में शामिल न होने को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रोज संविधान
दिवस की तरह मनाया जाए। जिस तरह की घटना संभल में हुई है तो बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि देश संविधान से ना चले, इसलिए आज हम सदन में नहीं गए और हमने अपने ऑफिस में संविधान की शपथ ली है। संभल में जो हुआ वो सीधे सीधे प्रशासन पर सवाल खड़े करता है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा था जब सर्वे टीम के साथ नारेबाजी करते लोग जा रहे थे कि संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई। क्या प्रदर्शन करने पर गोलियां चलाई जाती हैं? देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। बीजेपी के नेता सबसे पहले इस जश्न में पहुंच गए हैं, लेकिन खुद के प्रदेश में संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई। आखिर क्यों बीजेपी वाले संविधान की धज्जी उड़ाने पर तुले हैं, जैसा आरोप इकरा हसन भी लगा रही हैं। संभल में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है कि पुलिस प्रशासन के होते हुए हिंसा होती है और 5 लोगों की जानें भी चली जाती हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।